This video is brought to you by Login Academy. It is referencing new syllabus Mathematics Book D, and it covers Chapter 1, Factors and Multiples. एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे ये कहा जा रहा है कि एक पर्सन है हमारे पास जॉन, और जॉन के पास 48 स्वीट्स हैं ऑरेंज फ्लेवर की, और एक पर्सन है हमारे पास सुसैन। सुसैन के पास 45 स्वीट्स हैं लाइम फ्लेवर की। और पार्ट ए में हमसे ये कहा जा रहा है कि जॉन अपनी इन 48 ऑरेंज स्वीट्स को बैग्स में इक्वली डिवाइड करना चाहता है। तो हमें इसे पॉसिबल वेज बताने हैं कि ये किस किस तरह से अपनी इन 48 स्वीट्स को बैग्स में इक्वली डिवाइड कर सकता है। इसके लिए सिंपली आपको ये करना होगा कि 48 के आपको फैक्टर्स निकालने होंगे। फैक्टर्स निकालने का तरीका हम पहले देख चुके हैं। सिंपली हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, जैसे मैंने 1 से डिवाइड किया, ये मेरे पास इसका क्वोशिएंट आया, ये मेरे पास इसका रिमाइंडर आया जो कि 0 होगा। अब मैं यहाँ पर दोबारा से सारे फैक्टर्स आपको निकाल के नहीं दिखाऊंगी, सिंपली यहाँ पर मैं लिस्ट डाउन कर दूंगी। मैंने आपको ये बता दिया कि किस तरीके से हम डिवाइड करके निकालते हैं। यहाँ ये रिमाइंडर 0 आया, तो इसलिए ये जो 1 है हमारे पास, ये 48 का फैक्टर होगा। यहाँ पर हम इसके फैक्टर्स को नोट डाउन करना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 48 ये फैक्टर है 48 का। इसके अलावा 24 और 2, इसके अलावा 3, 16, इसके अलावा 4, 12 और फाइनली 6 और 8 ये फैक्टर्स होंगे 48 के। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और भी बताती चलूँ, फैक्टर्स हमारे पास वो नंबर्स भी होते हैं जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो नंबर आ जाए जिसके हम फैक्टर्स बना रहे हैं। यहाँ पर हम दोबारा से सही करके लिख लेते हैं, ये कुछ इरेज हो गया है ये। अब आप देखें 1 को जब आप 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 48 आंसर आएगा। 2 को आप 24 से करेंगे तो 48 आंसर आएगा। 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आंसर आएगा। 4 को जब हम 12 से और 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास 48 आंसर आएगा। यानी कि एक ही चीज़ को समझने के मुख्तलिफ तरीके हैं। या तो आप 48 को 1 से डिवाइड कीजिए, तब भी आपके पास जो क्वोशिएंट आएगा वो ये आएगा, और रिमाइंडर आपके पास 0 आएगा। तो इट मीन्स कि ये 1 और 48 दोनों आपके पास फैक्टर्स हैं। यही हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करते आए हैं। ठीक है, अब सवाल था कि हमें पॉसिबल वेज यहाँ पर लिस्ट डाउन करने हैं जॉन को हेल्प आउट करने के लिए कि वो किस तरह से अपनी इन 48 ऑरेंज फ्लेवर स्वीट्स को इक्वली डिवाइड कर सकता है बैग्स में। अब फॉर सपोज यहाँ पर हम एक सपोज करते हैं कि ये एक बैग है। या तो जॉन ये करे कि सारी की सारी 48 की 48 स्वीट्स के अंदर डाल दे। एक तरीका तो ये है, यानी कि एक बैग ले और 48 स्वीट्स डाल दे। दूसरा तरीका ये है कि 2 बैग्स लिए जाएं, क्योंकि कंडीशन यही है कि स्वीट्स को इक्वली रखना है हमें बैग्स में। तो हम 2 बैग्स लें, 24 इसके अंदर डालें, 24 इसके अंदर डालें, यानी कि 2 बैग्स लें और दोनों के अंदर 24 डाल दें, तो 48 स्वीट्स हमारी दोनों को मिला के बन जाएंगी। ये दूसरा तरीका है। ये एक वे है और ये सेकंड वे है। अब थर्ड वे किस तरह से, एक बैग ये ले लें, एक बैग ये ले लें, यानी कि 3 बैग्स ले लें कुछ इस तरह से, और तीनों के अंदर 16, 16, 16 स्वीट्स डाल दी जाए। जब आप इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे आंसर आएगा 48, यानी कि 3 बैग्स लिए गए और तीनों के अंदर 16, 16 स्वीट्स हुई। इस तरह से तीनों के अंदर इक्वल नंबर ऑफ स्वीट्स मौजूद हैं। फोर्थ तरीका ये है कि आप 4 बैग लें और चारों के अंदर कितनी स्वीट्स डालें, या आप फैक्टर से निकाल चुके हैं 12, इसमें भी 12,
इसमें भी 12, इसमें भी 12, इसमें भी 12, और ये सब मिला के बन जाएंगे आपके पास 48। या आप देख रहे हैं कि फैक्टर्स कितने बेनिफिशियल होते हैं हमारी रियल लाइफ में, या अगर हमें इस तरह की कोई चीज़ मालूम करनी है तो हम बहुत आराम से मालूम कर सकते हैं, यानी कि बेस्ट पॉसिबल वेज निकाल सकते हैं अपने किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अब यहाँ देखें आप लास्ट वन, एक तरीका ये भी है जॉन के पास कि वो 6 बैग्स ले ले कुछ इस तरह से, और इन 6 बैग्स के अंदर ये 8 8 8 स्वीट्स डाल दे, और ये सब मिला के बन जाएंगी कितनी 48। ये हमने जॉन को बाय यूजिंग फैक्टर 5 वेज बताए कि जिससे वो इक्वल नंबर ऑफ स्वीट्स अपने बैग्स में रख सकता है। अब यही काम हमें सुसैन के लिए करना है। सुसैन के पास लाइम फ्लेवर की स्वीट्स हैं 45, और उसे हमें ये बताना है कि उसके पास ऐसे कितने वेज होंगे कि जिससे वो इक्वल नंबर ऑफ स्वीट्स डिफरेंट बैग्स में डाल सकती है। और ये है हमारा पार्ट बी, जिसमें हमें सुसैन को हेल्प आउट करना है डिफरेंट वेज बता के, और उसके पास हैं 45 स्वीट्स। अब सिंपली आपको ये करना है कि 45 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। 45 के फैक्टर्स कैसे मालूम करेंगे हम? सिंपली डिवाइड करके। 1 मल्टीप्लाई बाय 45 इज इक्वल्स टू 45। 1 भी फैक्टर है और 45 भी फैक्टर है हमारे पास। बिल्कुल इसी तरह से जब हम 45 को अगर डिवाइड करेंगे 3 से तो क्वेश्चन आएगा 15। इस तरह से 15 और 3 दोनों हमारे पास इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, क्योंकि जब भी आप 3 को डिवाइड करेंगे 45 से तो रिमाइंडर आपके पास 0 आएगा। इसके अलावा जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तब भी आपके पास रिमाइंडर 0 आएगा और क्वेश्चन 9 आएगा। और जब भी हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है, फॉर एग्जांपल इस तरह से देख लें, ये जैसे 45 है, 5 से मैंने डिवाइड किया, क्वेश्चन मेरे पास 9 आया और ये रिमाइंडर 0, तो ये 9 मैं यहाँ ले आई और 5 में यहाँ ले आई। और मैंने ये बात आपको कई दफ़ा बताई है पहले वीडियोस में कि जब भी रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है तो ये जो दोनों नंबर्स होते हैं, जो हमारा डिवाइज़र होता है और ये जो हमारा क्वोशंट होता है, ये दोनों हमारे पास इसके फैक्टर्स होते हैं। अब हमने सुसैन के लिए ये 3 तरीके निकाले, अब हम इनको मज़ीद देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 1, सुसैन अगर चाहे तो एक बैग ले ले और उसके अंदर 45 स्वीट्स रख ले लाइक दिस। ये तो इसका एक वे है। सेकेंडली 3 बैग्स ले ले और तीनों के अंदर 15 स्वीट्स रख ले, तब भी मिला के 45 बन जाएंगी। थर्ड वे ये कर ले कि 5 बैग्स ले ले कुछ इस तरह से, और इन 5 बैग्स के अंदर 9 स्वीट्स डाल ले। ये 5 बैग्स ले ले और 9 स्वीट्स डाल ले, तो आपके पास सब मिला के 45 बनेंगी। ये हमने इसको 3 वेज बताए कि जिस तरह से सुसैन अपनी 45 स्वीट्स को इक्वली डिवाइड कर सकती है डिफरेंट नंबर ऑफ बैग्स में, और यही आपसे पूछा गया था इस सवाल में। अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर सी की। इन दोनों का एक फ्रेंड है पीटर, जो कि इनको ये सजेस्ट करता है कि आप दोनों अपनी स्वीट्स यानी कि 45 और 48 स्वीट्स को एक जगह जमा कर लें, यानी कि 45 प्लस 48 ये आपके पास बन जाएंगी 93, और इन 93 स्वीट्स को बैग्स में इक्वली डिवाइड किया जाए। अगर बात सिर्फ ये होती कि 93 स्वीट्स को इक्वली बैग में डिवाइड किया जाए तो हम सिंपली क्या करते हैं, 93 के फैक्टर्स ले लेते हैं इस तरह से। 1 मल्टीप्लाई बाय 93 इज इक्वल्स टू 93 एंड देन 3 मल्टीप्लाई बाय 31 इज इक्वल्स टू 93। इस तरह से हमारे पास इसके कितने फैक्टर्स हो जाते हैं, 4, 1, 93, 3 एंड 31। ठीक है, और 2 हमारे पास वेज हो जाते हैं, यानी कि
एक बैग ले लिया जाए, इसके अंदर 93 स्वीट्स रख दिया जाए, और नहीं तो 3 बैग्स ले लिए जाएं और तीनों के अंदर 31 स्वीट्स डाल दी जाएं। लेकिन एक कंडीशन है पार्ट सी में, और कंडीशन ये है कि हमें बैग्स में स्वीट्स तो डालनी है दोनों, यानी कि ऑरेंज फ्लेवर भी और लाइम फ्लेवर भी, लाइम फ्लेवर भी और ऑरेंज भी। ऑरेंज को हम ऑरेंज कलर से ही लिख लेते हैं। और इस तरह से हमें ये दोनों स्वीट्स डालनी है कि हर बैग में दोनों स्वीट्स इक्वल तादाद में आए। अगर एक बैग में लाइन 15 आई है तो दूसरे में भी लाइन 15 आए, तीसरे में भी लाइन 15 आए, और अगर ऑरेंज एक बैग में 12 आई हैं तो दूसरे में भी 12 आए और इसमें भी 12 आए। इस तरह से आपको ये अरेंजमेंट करनी है। अब ये जो 31 की फिगर आई है, इसमें हमें नहीं पता कि कितनी ऑरेंज स्वीट्स होंगी और कितनी लाइम होंगी। इट माइट बी पॉसिबल कि इसके अंदर 14 ऑरेंज आ जाए, इसके अंदर 12 ऑरेंज आ जाए, इसके अंदर 13 ऑरेंज आ जाए। तो हमें इस कंडीशन को देखना है कि तीनों के अंदर लाइम की और तीनों के अंदर ऑरेंज की जो तादाद है वो बराबर हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये देखेंगे कि हमारे पास कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि यहाँ और यहाँ कॉमन है। इसको मैं ज़रा इरेज कर देती हूँ। अब अगर आप गौर से देखें तो आप ये फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि जॉन के पॉसिबल वेज में और यहाँ पर सुसैन के पॉसिबल वेज में कॉमन है। 3 एक ऐसा फैक्टर है जो कि इन दोनों में कॉमन है। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया कि ये हमारे पास 2 तरीके कार थे। इसमें भी आप देखें, जब मैंने इसके फैक्टर निकाले तो यहाँ भी हमारे पास 3 आ रहा है। एक फैक्टर है 193, यानी कि एक फैक्टर है 193, 3, 31, और यहाँ पे भी कुछ ऐसी कंडीशन है। इसके 6 फैक्टर्स हैं, इसके 4 फैक्टर्स हैं, और इसके हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फैक्टर्स हैं। अगर यहाँ आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं यहाँ पर फैक्टर्स को दोबारा से हाईलाइट कर देती हूँ। जॉन के केस में जो फैक्टर्स हमें मिले वो हैं 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड 48। बिल्कुल इसी तरह से सुसैन के केस में जो हमें फैक्टर्स मिले वो थे 1 3 5 9 15 एंड 45। और पीटर के केस में जो हमें यहाँ पर, यानी जो पीटर ने जो सजेशन दी थी उस हिसाब से जब हमने 93 के फैक्टर्स निकाले तो वो थे हमारे पास 1 3 31 एंड 93। अब आप देखें इन तमाम फैक्टर्स में ये जो 3 का फैक्टर है ये कॉमन है। इसके मतलब ये है कि जब इन दोनों स्वीट्स को मिलाया जाएगा आपस में तो बैग्स बनेंगे 3, ठीक है। और इसमें ऑरेंज स्वीट्स कितनी आएंगी, देखें यहाँ हमने बात की थी ऑरेंज स्वीट्स की, तो ऑरेंज स्वीट 3 बैग में जॉन ने डाली थी 16, तो यहाँ हम भी डालेंगे 16। ये ऑरेंज स्वीट्स 16 आ गई। और जो लाइम स्वीट्स हैं, सुसैन ने डाली थी लाइम स्वीट्स अपने 3 बैग्स में 15 के हिसाब से, तो ये भी 15, ये भी 15 और ये भी 15। अब आप इसे कैलकुलेट कीजिए ज़रा। 15 + 16 31, ये भी 31 और ये भी 31, और 31 31 31 ऐड करके बनेगा 93। इट मीन्स कि हमने टोटल जो हमारी स्वीट्स थी उनको पहले कंबाइन किया, कंबाइन करके उनके फैक्टर्स निकाले, जिससे हमें पता चला कि हमें 3 बैग्स अरेंज करने हैं, और 3 बैग्स में जिस हिसाब से सुसैन ने अपनी स्वीट्स डाली थी और जिस हिसाब से जॉन ने अपनी स्वीट्स डाली थी उसी हिसाब से हमने डाली। तो हमारे पास तीनों बैग्स में जो लाइम स्वीट्स हैं और जो ऑरेंज स्वीट्स हैं उनकी तादाद बिल्कुल बराबर आई, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।
इसी सवाल के पार्ट सी में आपसे ये पूछा गया है कि एक्सप्लेन हाउ दिस कैन बी डन। पार्ट सी के लिए जो पीटर वाला जो सेक्शन है, जिसमें पीटर ने सजेशन दी थी कि इन दोनों स्वीट्स को कंबाइन कर दिया जाए, और हमने उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन यहाँ देखी। तो अब हम इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, मैं आपको ये वर्ड्स में लिखना बता रही हूँ कि अगर आपको इन वर्डिंग एक्सप्लेन करना हो कि पार्ट सी में हुआ क्या, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दिस कैन बी डन by using 3 bags and each contain 16 orange flavor sweets and 15 lime flavor sweets.